नमस्कार। एक्सपर्ट लीगल एडवाइस में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज एक नया विषय लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। मतलब हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक, उसके क्या ग्राउंड्स हैं, क्या ट्रिकी पॉइंट्स हैं, उसको जानना आवश्यक है। सबसे पहले तो ये जानकारी होना आवश्यक है कि यदि वाइफ और हस्बैंड दोनों हिंदू हैं और उनका विवाह हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हुआ है या हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से हुआ है, तो उनका तलाक भी, उनका डिवोर्स भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से ही होगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कुछ मैरिजेस को नल एंड वाइड करार दिया गया है, मतलब शादियों को अमान्य करार दिया गया है। वो कौन सी हैं उनको समझ लेते हैं। दो हिंदुओं के बीच में विवाह अमान्य है, मतलब शादी नल एंड वाइड है यदि दोनों में से किसी एक की पहले से शादी हो रखी है और उसका जीवन साथी जीवित है और उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, तो उनके बीच में शादी अमान्य है, नल एंड वाइड है। या उनमें से कोई एक प्रोहिबिटेड डिग्री की रिलेशनशिप में आता है या सपिंडा रिलेशनशिप में है, तो भी उनके बीच में शादी अमान्य है, नल एंड वाइड है। अब सपिंडा रिलेशनशिप क्या है? किसी भी व्यक्ति के संबंध में माँ की साइड के ऊपर की 3 पीढ़ी और पिता के साइड के ऊपर की 5 पीढ़ी गिनी जाती हैं सपिंडा रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए। प्रोहिबिटेड डिग्री की रिलेशनशिप क्या है? दो लोग शादी के लिए प्रोहिबिटेड डिग्री की रिलेशनशिप में आते हैं यदि उनमें से कोई एक दूसरे की वंशीय लाइन में आता है या उनमें से कोई एक दूसरे की वंशीय लाइन वाले व्यक्ति की पत्नी है या पति है। यदि दोनों भाई और बहन हैं, चाचा और भतीजी हैं, चाची और भतीजा हैं, या भाई और बहन के बच्चे हैं, या 2 भाइयों के बच्चे हैं, या 2 बहनों के बच्चे हैं, इनके बीच में शादी अगर होती है तो वो नल एंड वाइड है। प्रोहिबिटेड डिग्री की रिलेशनशिप में आने वाले किसी भी व्यक्ति के बीच में शादी होना नल एंड वाइड है। अब वाइडेबल मैरिज क्या है? एक ऐसी शादी वाइडेबल है या कोर्ट से नलिटी ऑफ मैरिज की डिग्री ली जा सकती है जिसमें एक पार्टनर नपुंसक है या पागल है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है या शादी की सहमति धोखाधड़ी से ली गई है या पत्नी किसी तीसरे व्यक्ति से गर्भवती है। तो ऐसी मैरिजेस के लिए नलिटी ऑफ मैरिज की डिग्री ली जा सकती है। वाइड एंड वाइडेबल मैरिज के अलावा यदि किसी को कोर्ट से डिवोर्स लेना है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिवोर्स लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय शादी के बाद से और पिटीशन फाइल करने के बीच में होना आवश्यक है। मतलब डिवोर्स की पिटीशन तभी फाइल हो सकती है जब आपकी शादी को कम से कम 1 साल बीत गया हो। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिवोर्स 2 तरीके से लिया जा सकता है। एक तो म्यूचुअल डिवोर्स से, मतलब आपसी सहमति से तलाक, और दूसरा है कॉन्टेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स में पति और पत्नी दोनों को एक साथ डिवोर्स की पिटीशन कोर्ट में फाइल करनी होती है और उसमें ये ग्राउंड लेना होता है कि उनकी मैरिज ब्रोक डाउन हो गई है और अब आगे उनके पति और पत्नी के रूप में रह पाने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची है। तो कोर्ट इस ग्राउंड को कंसीडर करता है और म्यूचुअल डिवोर्स की डिग्री पास कर देता है। कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के ग्राउंड्स क्या हैं? कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जिनके आधार पर कोर्ट डिवोर्स की डिग्री पारित कर सकता है। पहला ग्राउंड है एडल्टरी, मतलब अपनी पत्नी या पति के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध बनाना एडल्टरी कहलाता है। और ये बहुत ही सॉलिड ग्राउंड है डिवोर्स का, पर आरोप लगाना मात्र काफ़ी नहीं होता। इसमें आरोप लगाने वाले को ये साबित करना होता है गवाहों और सबूतों के माध्यम से कि दूसरा पार्टनर एडल्टरी की रिलेशनशिप में है, एडल्टरी में है। दूसरा ग्राउंड है क्रूएलिटी, शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना। अभी करंट सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो डिवोर्स की पिटीशंस हैं
वो क्रूअल्टी के ग्राउंड पे ही फाइल की जा रही हैं। पर इसमें एक चीज़ ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि रोज़मर्रा की कहासुनी, रोज़मर्रा की अनबन, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, ये नोक झोंक, ये जो है क्रूअल्टी की डिफिनीशन में नहीं आते हैं और कोर्ट इनको कंसीडर नहीं करता है। तीसरा ग्राउंड है डिजर्शन। कम से कम 2 वर्ष की निरंतर अवधि के लिए दोनों में से किसी एक ने दूसरे का परित्याग किया हो, मतलब पति पत्नी की तरह रहने से मना किया हो कम से कम 2 साल के लिए। अगला ग्राउंड है कन्वर्जन, मतलब किसी एक ने दूसरा धर्म अपना लिया हो, ये भी एक ग्राउंड है। अगला ग्राउंड है रिनाउंस द वर्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर, मतलब किसी एक ने किसी भी धार्मिक व्यवस्था में प्रवेश करके दुनिया का त्याग किया हो, मतलब सन्यासी बन गया हो, तो ये भी एक ग्राउंड है। सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब मन की अस्वस्थता से पीड़ित हो, तो ये भी एक ग्राउंड है। अगला ग्राउंड है सफरिंग फ्रॉम वेनेरियल डिजीज, मतलब कोई एक पार्टनर यौन रोगों से पीड़ित हो। अगला ग्राउंड है स्पाउस हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग एलाइव फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years, मतलब पति या पत्नी कोई गुमशुदा हो और उसको किसी भी सोर्स से, चाहे वो रिलेटिव के द्वारा हो, पड़ोसियों के द्वारा हो या पुलिस के द्वारा हो, ये कहीं से सुनाई ना पड़ा हो कि वो जीवित है और वो पीरियड कम से कम 7 साल होना जरूरी है, तो ये भी एक ग्राउंड माना जाता है डिवोर्स का। डिवोर्स की डिग्री के खिलाफ अपील भी फाइल करी जा सकती है। तलाक की डिग्री के खिलाफ अपील 90 दिनों के भीतर फाइल करनी होती है। 90 दिन तलाक की डिग्री से अपील फाइल तक काउंट करने होते हैं। उसके बियॉन्ड अगर अपील फाइल करोगे तो टाइम बार्ड हो जाएगी। तलाकशुदा व्यक्ति फिर से कब शादी कर सकता है? जब तलाक की डिग्री हो गई हो और अपील ना फाइल करी गई हो, या अपील फाइल करी गई हो और रिजेक्ट कर दी गई हो, या अपील फाइल करने का समय निकल गया हो, जो 90 दिन का पीरियड है वो बीत गया हो, तो उसके बाद दोनों में से कोई भी पार्टनर या दोनों पार्टनर फिर से शादी कर सकते हैं। वो शादी लीगल मानी जाती है, कानूनन वैध है। अब इस विषय में अगर किसी को कोई अन्य जानकारी चाहिए, सलाह चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि उसकी हर संभव मदद करूं। मेरा नंबर है 9818865693 और मेरा ईमेल है adv.jeetkumarsingh@gmail.com। थैंक यू सो मच। बाय बाय।